everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So as you guys know, I'm getting married super soon and जिस मोमेंट पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब ना मेरी शादी को सिर्फ 3 दिन बचे हैं. Anyways, this video is about my jewelry haul and my footwear haul. तो मैंने अपने एंगेजमेंट से लेके शादी तक 6 महीना बचा था. मैंने बहुत सारे शॉपिंग किए हैं, बहुत सारे ज्वेलरी शॉपिंग किए हैं, बहुत सारी फुटवेयर शॉपिंग किए हैं एंड मैंने थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें लर्न किए हैं. देयर आर हिट्स एंड देयर आर मिस. तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट एंड वी गर्ल्स लव ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम आउटफिट ये भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी. So let's get quickly started with the main video. The first jewelry set is my absolute favorite and it's gifted to me. So this is a Kundan green color का jewelry set and it's so pretty. मुझे बहुत ही लेट पता चला कि कुंदन इज़ सो ऑन ट्रेंड. कुंदन हर कोई आउटफिट के साथ इतना सही जाता है ना. एंड इट्स अ परफेक्ट ज्वेलरी सेट फॉर फॉर मैरिज. मतलब आप जब शादी करते हो आपका आउटफिट रेड होगा, रेड लहंगा पहनोगे ना, इस तरह का कुंदन सेट विल गो सो ब्यूटीफुल ऑन योर आउटफिट. मैं आपको एक बार पहन के दिखा देती हूँ. मैं हर कोई ज्वेलरी तो आपको पहन के नहीं दिखाऊंगी पर ये स्पेसिफिक ज्वेलरी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं आपको दिखाऊंगी. कैन यू गाइस सी, मतलब कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना. सो बेसिकली मैं सोच रही थी इसको मैं अपना मेन डे ज्वेलरी करूँगी जिस दिन मैं मतलब शादी के दिन पहनूंगी, शादी के वक्त. पर मेरे जो आउटफिट है उसके साथ ना रियल गोल्ड ज्वेलरी बहुत सही जा रहा है. एंड माई मॉम ऑल्सो वांट्स मी टू वियर द रियल गोल्ड शी इज़ गिफ्टिंग मी. तो इसलिए मैं ये नहीं पहन पाऊँगी पर ये मैं किसी ना किसी और ओकेजन में स्टाइल कर लूँगी. लाइक कैन यू गाइस सी हाउ प्रिटी दिस इज़, लाइक हाउ प्रिटी दिस इज़. बहुत ही प्यारा कुंदन का सेट है. इसका जो ईयर रिंग है, दिस इज़ द ईयर रिंग एंड परफेक्ट फॉर लाइक शादी. अगर आप ब्राइड हो इस तरह का कुंदन सेट खरीद लो और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है. एंड आई एम सो सैड कि मैं इसको अपने मेन डे में पहन नहीं पा रही हूँ बट आई एम श्योर आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस इन लाइक डिफरेंट इवेंट और समथिंग. So the next jewelry set is my absolute favorite. By the way, it's not mine, okay? It's my mom's. It is my mom's. तो मेरी मम्मी की जो मतलब जो चॉइस है ना इतनी प्यारी है. मतलब वो अकेली जाके इसको खरीद के लाई है, ठीक है. बहुत बहुत प्यारा है. एंड मैंने इसको ना अपने एक इवेंट में पहना है जुगो बॉडी बोल के. मैंने रील भी अपलोड किया है, शॉर्ट्स भी अपलोड किया है. तो वहाँ पे मैंने पहना था. ये बहुत ही प्यारा जा रहा है, ठीक है. मैं आपको पहन के ही दिखा देती हूँ. मतलब सब ज्वेलरीज मुझे इतना पसंद है. देखो कितना प्यारा लग रहा है. अगर आप साड़ीज पहनोगे किसी पूजा में, आपको मिनिमल ज्वेलरीज चाहिए ना, तो आप ये सेट पहन सकते हो. इसका जो ईयर रिंग है वो भी बहुत प्यारा है. ओके और एक सेट नहीं मिल रहा है, मैं आपको एक ही दिखा देती हूँ क्योंकि मेरा घर इतना मेस्ड अप है ना, सब कुछ यहाँ वहाँ पड़ा है. तो दिस इज़ द ईयर रिंग. कितना प्यारा है एंड ये इस तरह से ये बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है. ओके तो मैं आपको सारी ज्वेलरीज पहन के दिखा रही हूँ. तो मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उलझ रहा है तो मैंने ऐसे हेयर टाई कर लिया, तो डोंट माइंड. तो मैंने ना खुद के मेन डे में पहनने के लिए इस ज्वेलरी सेट को ख़रीदा था, ठीक है. पर अभी मैं नहीं पहन रही हूँ. मतलब इस तरह से ये ज्वेलरी सेट है. मतलब चोकर जैसा, चोकर नहीं है, हार है, रानी हार है, ये मांग टिक्का है एंड 2 जो ईयर रिंग्स है. मैं इसको आपको पहन के भी दिखा देती हूँ एक बार किस तरह से आएगा. ये एक टेम्पल ज्वेलरी सेट है. ये साउथ इंडियन लुक में बहुत सही से जाता है. मैं आपको अभी मैं पीछे से नहीं लगा पाऊँगी अकेले, पर आपको एक आइडिया देने के लिए मैं दिखा देती हूँ. मैंने इस तरह का ज्वेलरी ख़रीदा था एंड दिस इज़ द लुक. अभी मांग टिक्का हटा के इसको अच्छे से आपको दिखाती हूँ, ठीक है. बहुत ही प्यारा सा मतलब ज्वेलरी सेट है ये. पर मेरे बहन को ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. मतलब
ये अच्छा लगेगा मतलब और कोई साड़ी या फिर किसी और में, पर मेरा जो आउटफिट है वो थोड़ा सा मतलब अलग है, उसमें ये टेम्पल ज्वेलरी सही से नहीं जाएगा। पर दिस सेट कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत ही हाई रेंज में मैंने इसे ख़रीदा था और मुझे मैं रिटर्न भी नहीं कर पा रही हूँ। बाय द वे ये 1 ग्राम ज्वेलरी है, तो बहुत ही डिफरेंट ओकेज़न में स्टाइल कर पाओगे आप, मतलब मैं करूँगी डेफिनेटली। तो अगर मैं रानी हार बड़ा वाला ना पहनूँ ना, ये एक चोकर की तरह भी जाएगा, तो साड़ीज़ में तो मैं डेफिनेटली इसको स्टाइल करने वाली हूँ। इस तरह का एक हार आएगा, ठीक है। तो मेरी मम्मी, मेरी बहन डिफरेंट ओकेज़न में इसको डेफिनेटली स्टाइल करेंगे। इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत कॉस्टली पड़ा था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये आप सब देख चुके हो, मैंने अपनी एंगेजमेंट में इसी ज्वेलरी सेट को स्टाइल किया था। तब ना मुझे ये बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूँगी, बहुत पसंद था ये। पर आप पता नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर मतलब इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। मुझे अगर उस वक्त ये कुंदन सेट मिल जाता ना, जो कुंदन सेट फर्स्ट ज्वेलरी सेट मैंने दिखाया था, तो मैं उसको स्टाइल करती, इसको नहीं करती। पर अभी ना ये ठीक ही है, मतलब कभी और पहनने के लिए ठीक है, पर मैं इसको मेन डे में पहनने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो इसको मैंने ख़रीदा था। इसके साथ ये जो ज्वेलरी है, इसका ईयररिंग है, ये मेरी बहन भी है तो हम कभी ना कभी तो स्टाइल कर ही लेंगे। तो दिस इज़ द मांग टिक्का। आई एब्सोल्युटली लव द मांग टिक्का। कितना प्यारा लग रहा है ना मांग टिक्का, बहुत बहुत प्यारा है, ठीक है। बहुत खूबसूरत है ये मांग टिक्का, पर मैं इसको कभी पहन नहीं पाई क्योंकि मैंने एंगेजमेंट में बिना मांग टिक्का का स्टाइल किया था। तो बहुत खूबसूरत है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ज्वेलरी सेट। इसको मैंने अपने एंगेजमेंट के लिए ही ख़रीदा था पहले, जैसे कि मैंने एक लहंगा ख़रीदा था खुद के लिए, तो उसके लिए मैंने ये ज्वेलरी सेट ख़रीदा था। पर क्योंकि मैंने वो लहंगा कभी नहीं पहना है, तो ये भी ज्वेलरी सेट मैंने कभी पहना नहीं है, तो पर इसको मैं अपने एक मेन इवेंट में यूज़ करने वाली हूँ। एंड मैं आपको पहन के ही दिखा देती हूँ सो दैट आपको आइडिया मिलेगा। ये पूरा ज्वेलरी सेट ना मुझे एग्जैक्टली 6 और 7,000 पड़ा था। आजकल ना ज्वेलरी सेट बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये इस तरह का एक है। एंड मैं किसी का भी ना ईयररिंग आपको पहन के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने एक ईयररिंग पहना है, उसको निकालना इस टास्क। तो ये इस तरह से लुक आता है। ये ज्वेलरी सेट का ईयररिंग है, ये भी बहुत प्यारा है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन वन ऑफ माई मेन इवेंट्स, तो ठीक ही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन है, जिसको मैंने ख़रीदा है एंड बहुत ही प्यारा सा कुंदन वाला सेट है। मैंने इसको अपनी एक मेन इवेंट के लिए ख़रीदा था, पर आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू स्टाइल इट और नॉट। अगेन ये मुझे 2,000 रुपीज़ का पड़ा है, तो कोई मतलब सस्ता कुछ भी नहीं है। ज्वेलरी में मैंने इतना खर्चा किया है ना। एंड इसका मांग टिक्का मुझे इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है, इतना बड़ा है, मेरा फेस बहुत छोटा है एंड मांग टिक्का बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो मतलब इट्स एन ओके इस मांग टिक्का। एंड इसका जो ईयररिंग है, इस तरह का ईयररिंग है, ये खूबसूरत है, पहन सकते हैं कहीं पर। एंड दिस इज़ द ज्वेलरी, दिस इज़ द नेकलेस मेन पीस एंड आई क्वाइट लाइक इट। मतलब इसको स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे। एंड मुझे ना अभी ना रिटर्न रिप्लेस ये सब नहीं करना है क्योंकि मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है क्या नहीं है। बट इसका मैं लिंक दे सकती हूँ आपको क्योंकि इसको मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है। एंड मैंने एक चूड़ी का सेट भी ऑर्डर किया था जो कि मिंत्रा से है। एंड दिस लुक्स लाइक दिस। मैं आपको इसको पहन के भी दिखा देती हूँ। ये मैं तो नहीं पहनूँगी पर मेरी बहन एक मेन इवेंट में स्टाइल करने वाली है। तो मैंने इतना वेस्ट किया है ना अपनी शादी के शॉपिंग में, जो चाहिए भी नहीं उनको ख़रीदा है। एंड लाइक आप थोड़ा सा माइंडफुल होके ख़रीदना अगर आप ब्राइड टू बी हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे अनयूज्ड होके जाने वाला है, मतलब कभी फ्यूचर में होगा, पर अभी ये बेकार का खर्चा नहीं करना चाहिए।
बट इट लुक्स सो प्रिटी। मैं डेफिनेटली इसको स्टाइल करूँगी कभी फ्यूचर में, पर अभी नहीं कर पाऊँगी। शादी का कोई आउटफिट ऐसा बचा ही नहीं है जिसमें मैं ये पहनूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड अभी अगर मैंने इस वीडियो को शूट नहीं किया, आई वोंट गेट द टाइम टू शूट इट लेटर, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ वहाँ होने वाले हैं। तो मुझे ना मिंत्रा से आज ही ये तीनों रिसीव हुए हैं। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द मांग टिक्का विच आई एब्सोल्युटली लव। कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा सा मांग टिक्का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मेहंदी लुक के लिए दिस इज़ परफेक्ट। तो यही इसका सेम मैंने ज्वेलरी मतलब ईयरिंग भी परचेज़ किया है, सेम ईयरिंग। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही मतलब प्यारा सा ज्वेलरी है। एंड इसके साथ मैंने एक नेकलेस भी ख़रीदा था, विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, क्योंकि वो एक डिफेक्टिव पीस आया। अनदर टिप, अगर आप एक ब्राइड टू बी हो ना, तो आप शादी के 1 महीने पहले ही सारा ज्वेलरी जो भी आपको चाहिए ना, वो सब कुछ ऑर्डर करके रख लो। अगर कुछ डिफेक्टिव पीस लास्ट मिनट में आएगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। सो ये मुझे डिफेक्टिव आया एंड मैं अभी इसको रिप्लेस भी नहीं कर पाऊँगी। रिप्लेस करने से मतलब ऑन टाइम मुझे डिलीवरी नहीं होगा। तो मैं इसको आई हैव टू फिक्स दिस ईयरिंग, सॉरी ज्वेलरी, फिक्स दिस नेक पीस एंड यूज़ इट। ये हो जाएगा फिक्स, पर थोड़ा सा काम लगेगा। मतलब आपको देखो डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। एंड पिक्चर में ये ऐसा था, तो इसको थोड़ा सा ऐसे अटैच करना पड़ेगा सो दैट इट विल लुक नाइस। बट ये एक डिफेक्टिव पीस है एंड आई हैव टू कीप दिस एंड फिक्स दिस एंड यूज़ इट, बिकॉज अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है टू रिप्लेस दिस वन। सो इट्स अनदर टिप फॉर यू गाइज। लास्ट मिनट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। एंड अभी मैं ये टिप आप लोग को दे रही हूँ, जबकि लास्ट मिनट में मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करना है। लाइक आफ्टर शूटिंग दिस वीडियो आई हैव टू गो शॉपिंग। एंड उसके बाद ना मैंने बहुत सारे ऐसे चूड़ियाँ शॉपिंग किए हैं, जो कि मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ ऊपर से। तो दिस इज़ वन चूड़ी सेट जिसको मैंने परचेज़ किया है। अब इसको तो मैंने अपने एंगेजमेंट में पहना है, मेन डे में, तो ठीक है। तो ये चूड़ियाँ मैंने परचेज़ किए हैं। बहुत ही कॉस्टली चूड़ीस है गाइस। इसको बार बार हम मतलब इसका बिल्कुल भी कलर नहीं जाएगा। ये गारंटी वाला चूड़ियाँ है, तो बहुत दिनों तक आप यूज़ कर सकते हो इसे। देन द नेक्स्ट वन वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई इन लॉज। ये मुझे एंगेजमेंट सूटकेस में आया था। बहुत ही प्यारे चूड़ियाँ है गाइस, यू कैन सी दैट। बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ है। एंड ऑफ कोर्स मैं इसको बहुत जगहों पे यूज़ करने वाली हूँ। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ माई मेन डे का चूड़ी, जब मैं शादी के वक्त पहनूंगी। आई डोंट वांट टू गेट कीप और एनीथिंग, मतलब ये सब चूड़ियाँ ही है, इस थोड़ी लुक पता चलेगा। पर दिस इज़ द रेड चूड़ी आई हैव परचेस्ड, जो कि आप अपनी मतलब शादी के वीडियो में देख ही लोगे। मैं शादी के तो सब कुछ शेयर करूँगी ही, तो नथिंग मतलब नॉर्मल चूड़ा है। And this is again another green chudi. I don't know why I have purchased so many green jewelries. तो इसको मैच करने के लिए मैंने इसे सिल्वर कलर में ऐसे इस तरह से ख़रीदा है। I think I'm going to use this chudi set in one of my event. I will see, but I'm not sure. तो ये चूड़ी सेट है मैंने मतलब शादी के बाद पहनने के लिए इस तरह का जो चूड़ी सेट्स है मैंने कुछ ख़रीदे हैं। ये एक पिंक कलर में है। ये एक ख़रीदा। ये एक बॉक्स मुझे 250 रुपीज़ का पड़ा गाइस। लाइक इतना तो मतलब मैं अपने स्किन केयर में भी खर्चा नहीं करती हूँ जितना इन सब में कर रही हूँ। ये ग्रीन कलर में है। मैं अभी निकाल के नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये मुझे बहुत रीवर्क होने वाला है, तो इसीलिए सॉरी, बट आप बाहर से ही देख लो, इतना भी डिफरेंस नहीं होगा। ओ मेरा ये वाला चूड़ी सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लास्ट चूड़ी सेट मैं आपको दिखाऊंगी। देखो कितना प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। मैं इन सबको शादी के बाद कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई साड़ी में पहनूंगी, तो इसलिए मैंने ऐसे कुछ सेट्स खरीद के रखा हुआ है। तो या सो दैट्स ऑल द ज्वेलरीज
मैंने जिसको मैंने शादी के लिए ख़रीदा है। नाउ वी विल मूव टू ऑल द फुटवेयर्स। मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। ऐसा कुछ मतलब खास ही नहीं है, फुटवेयर्स ही है, नॉर्मल है। सबको मोस्टली मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है, पर इसको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है मिंत्रा से। बहुत ही प्यारा सा मतलब वेरी यू नो फैंसी सा फुटवेयर है, हील है, इतना हील है एंड बहुत प्यारा सा है। मतलब कोई फैंसी आउटफिट्स में मैं इसको स्टाइल करने वाली हूँ। मैं मेन इवेंट में इसको स्टाइल करूँगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू माई मेन वन, दिस वन इज़ गिफ्टेड टू मी बाय माई इन लॉज। तो एंगेजमेंट में मुझे मिला था, तो बहुत ही प्यारा सा यू नो ब्राइडल वाला हील है। इस तरह का हील है, इतना हील, बहुत ज़्यादा हील है, अनकम्फर्टेबल है टू बी ऑनेस्ट, बट मेन डे के लिए है। मैंने इसको एंगेजमेंट में भी पहना था और मैं इसको मेन शादी के वक्त भी मैं इसको ही पहनने वाली हूँ, बिकॉज इट गोज़ विद ऑल द यू नो एथनिक वेयर। एंड ये बहुत ही मतलब ये एक्सपेंसिव तो नहीं है, पर ठीक ठाक रेंज में ही मुझे मिला था। आई डोंट रिमेंबर, मे बी 2000 के अंडर मुझे आया था, मुझे याद नहीं है अच्छे से। ओके, ये मेरे पास है, बट दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ माई मॉम्स। तो मेरे मदर का जो मतलब इससे इवेंट में सारी शादी के ओकेजन में वो भी यही हील स्टाइल करने वाली है। इसको भी हमने सेम ही स्टोर से ख़रीदा था। जो पिछला वाला जो हील मैंने दिखाया था वही सेम स्टाइल, आई थिंक स्टाइल समथिंग नाम है उसका। मूविंग ऑन टू अनदर, ओके, आई लव दिस हील, ओ माय गॉड, दिस वन इज़ माय फेवरेट यू गाइस। मतलब बहुत ही सुंदर सा हील है एंड कंफर्टेबल है। देखो कितना प्यारा है, मतलब हर कोई आउटफिट के साथ ये जाएगा, चूड़ीदार, कुर्ता सेट, कुर्तीज़, मे बी इन सम वेस्टर्न वेयर्स ऑल्सो, साड़ीज़ में जाएगा। मतलब ये मैंने ना डेली वेयर करने के लिए परचेस किया है, ऑफलाइन ही ख़रीदा है मैंने। मैं मतलब आपको ये रिकमेंड करूँगी, अगर आप मतलब इस तरह का फुटवेयर्स खरीदते हो ना, ऑनलाइन मत ही खरीदो। अगर मतलब लास्ट मिनट कोई मतलब ऑप्शंस नहीं है आपकी जगह पर, कुछ ऐसे अच्छे स्टोर नहीं है, तो ही खरीदो ऑफलाइन ऑनलाइन। पर ऑफलाइन जाके आप ट्राई करके फील करके खरीद सकते हो। इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला हील। एंड आई थिंक इसके बाद एक ही हील बचा है। ओके, दिस वन कितना प्यारा है ना, मतलब बहुत प्यारा है। शायद मैं इसको अपने मेहंदी के आउटफिट के साथ स्टाइल करूँगी। एंड यू वोंट बिलीव हाउ मच इट कॉस्टेड मी, लाइक कैन यू गाइज गेस। इसे मुझे सिर्फ 500 रुपये में ये हील मुझे मिला। आई मीन लुक एट द हील गाइज, 500 रुपये। बिकॉज आई विल टेल यू वाई आई गॉट इट फॉर 500 रुपीज़। आप अगर यहाँ देखोगे ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कलर यहाँ का निकल गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पता भी नहीं चल रहा है मतलब ऐसे कैमरे में, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल। ये एक डिफेक्टिव पीस है, मतलब इसके कलर के अलावा इसका और कुछ मतलब ख़राब नहीं हुआ है। पर हम जब मतलब फुटवेयर वेयर करते हैं तो ये एरिया तो मतलब गंदा होता ही है ना, तो मतलब क्या फ़ायदा मतलब इसको अच्छे से खरीदना। तो वो दुकान वाले ने मुझे बोला कि मैम, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस है, थोड़ा सा कलर जा चुका है, तो मैं आपको 500 में दे दूँगा। तो आई बॉट इट, लाइक देयर इज़ नो सेकेंड थाट। ओके, आई लव दिस वन सो मच एंड इट्स सो प्रिटी, like so pretty. Okay, so this is the last heel एंड क्योंकि मैं एक्सेसरीज़ को कवर कर ही रही हूँ, मेरे पास एक बैग है जिसको मैंने अपने शादी के हर कोई इवेंट में कैरी करने के लिए ख़रीदा है। दिस वन इज दिस। मैंने इसको अपने एंगेजमेंट में भी कैरी किया था, ऑनेस्टली कैरी नहीं किया था, बस इसमें मैंने अपना लिपस्टिक, थोड़ा बहुत परफ्यूम, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ डाल के रखा था। यू नो यू शुड हैव इट, लाइक एवरी ब्राइड शुड हैव अ स्मॉल पाउच, स्मॉल बैग, जिसमें अपना फ़ोन ये सब रह पाए, नहीं तो शादी में ये सब खो जाता है, राइट। तो आई परचेज दिस वन, इट विल गो विथ मेनी आउटफिट्स, सच अ क्यूट यू नो हैंड बैग। इट्स अ स्लिंग बैग ऑल्सो, इसमें दिया है स्लिंग करने के लिए वो जो चेन, एंड इट्स बहुत प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत। मैं इसका लिंक दे दूँगी, मिंत्रा का है, तो आप परचेस कर सकते हो। सो दैट्स एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ डू एक्सक्यूज़ द लाइटिंग, क्योंकि मैंने जब इसका वीडियो शूट करना चालू किया था, मतलब तब तक तो बाहर का सनलाइट आ रहा था। अभी इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, विंटर है, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी अंधेरा आ जाता है, तो इसलिए मैं अपने घर के जो बल्ब है उससे मैं शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ डू इग्नोर the lighting and everything, but yeah,
दैट्स ऑल द थिंग आई वांटेड टू शो यू इन दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड प्लीज़ डू consider subscribing to my channel, because that I'm working very hard. I'm like getting married in like 3 days, and I wanted to shoot all this content. My mom is screaming at me to do all this packing thing, and कल सुबह से गेस्ट आने लग जाएंगे, तो YouTube is very important to me, so I am making this video. So please do consider subscribing to my channel, okay? Oh, and yeah, that's it for today's video, you guys. I will see you in my next video. Till then, do shower so much love, because I'm getting married, and do bless me. Thank you so much for watching.